हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, जो कि क्लास 12th और 10th दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इस टॉपिक से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है तथा इसके कौन कौन से गुण होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है इसके गुणों के बारे में भी पूछा जाता है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा की बात करें तो बहुत सिंपल परिभाषा है। आप लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो किसी वैद्युत क्षेत्र के, आपको ध्यान रखना है, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर आप कोई एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा जो है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और यही कहलाती है आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखा। यानी सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप देखिए तो किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र रेखा को हम लोग वैद्युत बल रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है इसको हम लोग बल रेखा भी कहते हैं, यानी वैद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है तथा कहीं कहीं पर आपको वैद्युत फ्लक्स रेखाओं के नाम से भी आप बुक में देखेंगे तो किसी किसी बुक में इसे वैद्युत फ्लक्स रेखा भी कहा गया है। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा के तीन नाम है, एक तो वैद्युत क्षेत्र रेखा है, दूसरा वैद्युत बल रेखा है और तीसरा है वैद्युत फ्लक्स रेखा। तो ये तीनों चीजें एक ही होती है। एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सिंपली एक ही परिभाषा लिखनी है। तो आई होप आपको वैद्युत क्षेत्र रेखा समझ में आई होगी। सिंपल आप इसको समझिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। अब इसके कुछ गुणों को हम लोग समझते हैं, क्योंकि गुणों को अगर आप समझेंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखा आपके लिए एकदम से आसान हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र रेखा की जो सबसे पहला गुण है, आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यानी प्रॉपर्टीज मीन्स होता है गुण, आप मीन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो आप देखिए पहला गुण होता है कि ये रेखाएं जो होती है वो धन बिंदु से प्रारंभ होकर त्रिज्य बाहर की ओर सभी दिशाओं में चलती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं। यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, अगर कोई आपके पास धन आवेश है तो धन आवेश से क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। जैसे अगर हम चित्र बनाए तो मान लीजिए आपके पास कोई एक धन आवेश इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो इससे बाहर की तरफ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से क्या होती है, बाहर की तरफ होती है और ये अनंत तक जाती है और ये अनंत पर समाप्त होती है। दूसरे गुण की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर त्रिज्य आवेश की ओर दिष्ट होती हैं। यानी धन आवेश की बात करें तो धन आवेश से बाहर की तरफ होती है, लेकिन अगर कोई आवेश आपका ऋण आवेश है तो ऋण आवेश में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो अनंत से प्रारंभ होती हैं और जो ऋण आवेश होता है उसकी तरफ दिष्ट होती है। दिष्ट का मतलब उसी तरफ होती है, दिष्ट का मतलब दिशा होता है। जैसे इसका चित्र बनाए तो मान लीजिए आपके पास कोई एक ऋण आवेश है, तो इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो आप इस प्रकार से खींचेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो ऋण आवेश की तरफ होती है तथा धन आवेश से दूर की तरफ होती है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे के जो भी डेरिवेशन है इसका उपयोग वहां पे कई बार होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आवेश प्लस है तो उस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से दूर की तरफ होता है, जबकि ऋण आवेश की तरफ होता है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला जो तीसरा गुण है वो है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यानी अगर आप क्या करिए, दो आवेश लीजिए, एक प्लस एक माइनस, दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो वैद्युत बल रेखा होती है वो धन वाले से शुरू होगी, यानी धन से बाहर की तरफ, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो वैद्युत बल रेखा होती है वो धन आवेश से बाहर की तरफ होती है। तो अगर ये प्लस है ये माइनस है तो आप देखेंगे प्लस से बाहर की तरफ, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी और जो आपका ऋण वाला है उसकी तरफ होंगी। यानी आप देखेंगे तो जितनी भी बल रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से प्लस से निकलेंगी और ऋण वाले पे जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो ये होता है तीसरा गुण, प्लस से बाहर ऋण की तरफ, ये आपको ध्यान रखना है। चौथे गुण की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यानी आप ये देखेंगे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिख रही हैं यहाँ पे ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी क्रॉस कभी नहीं होगा। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है 2 नंबर में कि आप बताइए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी
क्यों नहीं काटती हैं या कभी नहीं काटती, क्यों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर एक दूसरे को काटेंगी, जैसे अगर हम खींचें, मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से है और एक दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा हम इस प्रकार से खींच देते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर देखिए, तो इस पॉइंट पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो ये जो इसका कटान बिंदु है, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर अगर आप स्पर्शी खींचेंगे, जैसा कि परिभाषा है, तो आप इस स्पर्शी पर देखेंगे, इसके कारण जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र की वो इस तरफ है और इसके कारण जो दिशा है वो इस प्रकार है। तो इस बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। क्या होंगी? वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पर, एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है, ऐसा कभी नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र की हमेशा क्या होती है? एक ही दिशा होती है। तो इसीलिए जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए और इसको आप नोट बनाइए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि वो यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर, यानी जो कटान बिंदु है इस पर दोनों वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होती है? केवल एक ही दिशा में होती है और यही कारण होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो आई होप आपको ये तीसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा और आप ये फिगर भी बनाते हुए चलेंगे। चौथा है, ये जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं वो सीधी, समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। यानी अगर कोई वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है, तो वहां पर देखेंगे कि तो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो वो क्या होती हैं? हमेशा सीधी होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। जैसे अगर फिगर बनाए तो ये होगा आपका, इस प्रकार से इसको आप प्रदर्शित करेंगे। ये हो जाएंगी आपकी वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं ये हो गई, ये इनके बीच की जो दूरियां हैं, ये दूरी जो है, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा और इस दूरी के भी बराबर होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में। और अगर असमान वैद्युत क्षेत्र है तो उस स्थिति में ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी ये भी क्या होंगी? असमान होंगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जहां पर एक पॉइंट आपको और भी ध्यान रखना है, आप छठे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे ज्यादा होती हैं, आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पर सबसे ज्यादा होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत ही ज्यादा होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्रबल होती है। तो आप एक पॉइंट ये भी लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में बहुत ज्यादा है तो उस स्थिति में वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत प्रबल होती है। जबकि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है? बहुत ही दुर्बल होता है। तो ये एक पॉइंट आपको ये भी नोट कर लेना है। तो आई होप आपको ये वैद्युत क्षेत्र रेखा और इसके गुण समझ में आए होंगे। आप 5-6 गुण याद कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यही जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।